26 जुलाई 1999 का वो दिन, जिसे याद करके एक तरफ गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है तो दूसरी तरफ देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की शहादत पर आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो भारतीय सैनिक ही थे जिनकी बहादुरी और वीरता ने देश को झुकने नहीं दिया, जिनके शौर्य ने दुश्मनों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, जिनके हौसलों ने हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जंग लड़ने की चुनौती को भी पार कर लिया। करगिल की चोटी पर दुश्मन छिपे बैठे थे और नीचे सिर पर कफन बांधे भारत के साहसी जवान खड़े थे। रात के अंधेरे में -डिग्री तापमान में वो खड़ी चढ़ाई करते रहे, दुश्मन की गोलियां खाते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे और अंत में दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट्स पर जीत हासिल करके देश का तिरंगा फहरा दिया। आज हम आपको इसी अदम्य साहस और विजय की कहानी के 6 ऐसे नायकों से मिलवाएंगे जिनके बलिदान की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल की सर्द पहाड़ियों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पॉइंट 5140 पर डेरा जमाए बैठे थे पाकिस्तान के घुसपैठिए सैनिक और जमीन पर उन्हें धूल चटाने का प्लान बना रही थी भारतीय सेना। इस पॉइंट को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें पहले ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरे ग्रुप के लीडर थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। 20 जून 1999 की रात के करीब 3:15 पर शेर शाह विक्रम बत्रा अपने स्क्वाड डी-डे के साथ पॉइंट 5140 की रियर साइड में हमला करते हैं। इस सरप्राइज अटैक को देख पाकिस्तानी सैनिकों की हवा टाइट हो गई, लेकिन उनके पास काफी हैवी वेपन्स थे, इसलिए उन्होंने भारतीय सेना के जवानों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मगर वो नहीं जानते थे कि सामने लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा हैं, जो अपनी जान को हमेशा हथेली पर लेकर घूमते हैं। और हुआ भी यही। विक्रम बत्रा सीधा दुश्मन के बंकर में घुस गए और क्लोज कॉम्बैक्ट में उन्होंने अकेले 3 दुश्मनों को मार गिराया। वहीं उनकी स्क्वाड ने बाकी 5 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया और पॉइंट 5140 को फिर से अपने कंट्रोल में लेकर विक्रम बत्रा ने रेडियो पर बोला, ये दिल मांगे मौत। इस सफलता के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया और वो अपने स्क्वाड के साथ अगले मिशन पर निकल गए, जिसमें उन्होंने पॉइंट 4875 नाम के माउंटेन पिक को कैप्चर करने के टास्क मिले। और 8 जुलाई 1999 के दिन उनके स्क्वाड ने यहां भी अपना तिरंगा लहराया और कैप्टन विक्रम बत्रा ने क्लोज कॉम्पैक्ट में एक साथ 5 दुश्मनों को नींद सुला दी मौत की। लेकिन जब विक्रम के एक साथी को गोली लगी तो विक्रम अपनी जान की परवाह किए बिना उस साथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। तभी वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया और कैप्टन बत्रा को पीठ पीछे गोली मारी, जो उनकी छाती को चीरकर आगे निकल गई और वो शहीद हो गए। मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को फिर से सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। महज 19 वर्षीय योगेंद्र घातक फोर्स के 18 ग्रेनेडियर्स प्लाटून का हिस्सा थे और उनके टाइगर हिल्स की चोटियों पर बने पाकिस्तानी सेना के 3 बंकरों पर कब्जा करने का मिशन उन्हें मिला था। उनकी प्लाटून 1000 फीट खड़ी चढ़ाई कर रही थी, तभी दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया। ऊपर से इन पर मशीन गन्स की फायरिंग की गई और रॉकेट तक बरसाए गए, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन 19 वर्षीय ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह 3 गोलियां खाने के बावजूद अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे और ऊपर पहुंचकर दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंककर 4 दुश्मनों को मार गिराया। इनकी हिम्मत देखकर प्लाटून के बाकी सोल्जर्स भी हौसला जगाकर ऊपर चढ़े। सभी ने मिलकर टाइगर हिल्स पर दुश्मनों के सभी बंकर तबाह कर दिए। ये जंग सिख ग्रेनेडियर और नागा नाम की 3 प्लाटून्स ने करीब 12 घंटे तक लड़ी थी। साथियों, जब जोगेंद्र पाकिस्तान के आखिरी बंकर में पहुंचे तब तक उन्हें 17 गोलियां लग चुकी थी। दुश्मन को लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन जैसे ही दुश्मन उनके पास पहुंचे, योगेंद्र ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन की तरफ उछाल दिया और दुश्मन मारे गए। आखिर में योगेंद्र सिंह यादव के खून से लथपथ शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था, सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स को भी लगा कि वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए उनके लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा की गई। लेकिन योगेंद्र
यमराज से लड़कर मौत के मुंह से वापस आए और उन्होंने खुद अपने हाथों से परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनोज ने साल 1997 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। उस दौरान जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उनका इंटरव्यू ले रहा था, तब उनसे पूछा गया कि आपको सेना में क्यों भर्ती होना है। तब मनोज ने जवाब दिया था कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। 11वें गोरखा राइफल्स में मनोज अपने दोस्तों से कहते थे, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा। जनरल ललित राय की कमांड में मनोज की बटालियन को जुबर, कुकरथम और खालूबार इलाकों की चोटियों पर जीत के लिए मिशन सौंपा गया। इस बटालियन ने कारगिल के कई इलाकों पर देश का तिरंगा फहराया, लेकिन द्रास वैली को सिक्योर करने के दौरान मनोज पांडे की मौत हो गई। साथियों, उनके आखिरी पलों की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। जी हाँ, मनोज पांडे अपनी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। उनके क्लोज कॉम्बैक्ट में 2 दुश्मन मार गए थे और खालूबार टॉप पर तिरंगा फहराया था। इस दौरान उनके हाथ और पैरों में गहरी चोट लगी थी, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए और द्रास वैली के पहले बंकर को कैप्चर करने में उन्हें कई गोलियां लगी, जिनमें से एक गोली उनके सिर में भी लगी थी। उनका माथा आगे से पूरी तरह से फट चुका था, लेकिन जुनून कम नहीं हुआ। वो अपनी प्लाटून के साथ बाकी बंकरों पर कब्जा करते चले गए और आखिरी बंकर पर जीत हासिल करने के बाद वो वहीं गिर गए और शहीद हो गए। यानी उन्होंने देश के लिए न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि मौत से भी जंग लड़ी थी, जिसके बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। करगिल युद्ध के ऐसे वीर जवान जिन्होंने अपने देश के लिए हथेली पर रख दी अपनी जान। गोलियों से छलनी था बदन, मगर फिर भी नहीं रुके कदम। भारत के ऐसे जाबाज वीरों को हमारा शत शत नमन। सूबेदार संजय कुमार। ऑपरेशन विजय में सूबेदार संजय कुमार 13वीं बटालियन का हिस्सा थे और उन्हें पॉइंट 4875 पर जीत हासिल करने का मिशन मिला था। लेकिन जब उनकी बटालियन दुश्मनों के बंकर के करीब 150 मीटर पास पहुंची, तो दुश्मन ने ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बटालियन आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तभी संजय कुमार अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान एक गोली उनके हाथ पर लगी और दूसरे सीने पर, मगर वो दुश्मन के बंकर में घुस गए और हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में 3 दुश्मनों को मार गिराया। अब तक उनका शरीर खून से लथपथ हो चुका था और वो दर्द से करा रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े और दूसरे बंकर में घुसकर मशीन गन चला रहे चौथे दुश्मन को भी मार गिराया, जिससे उनकी बटालियन आगे बढ़ी और उन्होंने पॉइंट 4875 पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर। कारगिल युद्ध के दौरान पॉइंट 4875 के पिंपल 2 कॉम्प्लेक्स में बंकर बनाए बैठे दुश्मनों को खदेड़ फेंकने की जिम्मेदारी 17 चार्ट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नायर को दी गई थी। जुलाई की रात अनुज नायर ने अपने साथियों के साथ पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई शुरू की। आधी रात जब वो पिंपल 2 के पास पहुंचे, तो दुश्मनों ने उन पर मोर्टार और मशीन गन से हमला शुरू कर दिया, मगर अपनी जान दांव पर लगाते हुए अनुज आगे बढ़े और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड के जरिए पहले बंकर को तबाह किया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक थे। जिसके बाद उनकी बटालियन ने 2 और बंकर्स तबाह किए। इस दौरान अनुज ने कुल 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, मगर अब सुबह हो चुकी थी और चौथे बंकर में बैठे दुश्मनों को ऊंचाई का फायदा मिल रहा था, जिस वजह से वो अनुज की बटालियन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। तभी उनके एक साथी ने कहा, कुछ देर पीछे लौटते हैं और रात में फिर वापस आएंगे। लेकिन अनुज ने जवाब दिया, पापा से वादा किया है, पीठ तो नहीं दिखाऊंगा, और वो चौथे बंकर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी उनके ऊपर एक गोला आकर गिरा और शहीद हो गए। उसी दिन भारतीय सेना ने पॉइंट 4875 को अपने कब्जे में ले लिया और अनुज को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये बात जानकर आपके दिल को गहरा सदमा पहुंचेगा कि हाल ही में अपने बचपन की दोस्त सिमरन से उन्होंने सगाई की थी और जल्दी उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कैप्टन विजयंत थापर। टोलोलिंग हिल पर विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी कैप्टन विजयंत को मिली और 13 जून के दिन उनकी बटालियन ने टोलोलिंग पर तिरंगा फहराया था, जो भारत की पहली बड़ी जीत थी,
जिसके बाद विजयंत की टीम को 3 पिंपल से दुश्मन को खदेड़ने का टास्क मिला। जब विजयंत दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुंचे तो उनके कमांडेंट ने 50 मीटर पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। रात के करीब 2 बजे होंगे। विजयंत दुश्मन के बंकर से सिर्फ 15 मीटर दूरी पर थे। तभी कुछ देर के लिए दोनों तरफ से फायरिंग थमी और विजयंत को लगा ये हमला करने का सबसे बेहतरीन अवसर है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े, दुश्मन के स्नाइपर की गोली उनके सिर के आर पार हो गई और वो शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, जंग पर जाने से पहले विजयंत थापर ने अपने परिवार को एक ऐसा खत लिखा था जो सुनकर आपकी आंखें आंसुओं से भर आएंगी। उन्होंने इस खत में लिखा था, प्रिय पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी, जिस समय आपको यह पत्र मिलेगा उस समय मैं स्वर्ग में अप्सराओं के बीच आप सबको देख रहा हूँगा। मुझे जिंदगी का कोई खेद नहीं। अगर फिर से इंसान के रूप में जन्म हुआ तो मैं फौज में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहूंगा। अगर आप लोग आ सकते हैं तो कृपया आकर उस जगह को जरूर देखिए जहां भारतीय सेना ने आपके आने वाले कल के लिए लड़ाई लड़ी थी। जहां तक हमारी यूनिट का सवाल है तो नए जवानों को इस बलिदान के बारे में जरूर बताया जाना चाहिए। मुझे आशा है मेरी तस्वीर एक काय मंदिर में करणी माता के साथ रखी जाएगी। हमारे शरीर से अंगदान के तौर पर जो भी अंग लिया जा सकता है उसे जरूर लिया जाए। मेरे आने वाले धन में से कृपया कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम को दे दीजिए और हर महीना 50 रुपया रुखसाना को देते रहिएगा और योगी बाबा से भी जरूर मिलिएगा। बड़ी को मेरी शुभकामनाएं। कृपया इन लोगों के बलिदान को कभी मत भूलिएगा। पापा, आपको गर्व होना चाहिए और मम्मा आपको भी। मामा जी, मेरी भूल चूक को माफ कर देना। ठीक है, फिर अब वक्त आ गया है मैं अपनी शहीद साथियों की टोली में जाकर मिलूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। लिव लाइव किंग साइज। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि आखिर रुखसाना कौन थी? तो बता दें कि रुखसाना 6 साल की बच्ची थी और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रहती थी। रुखसाना के पिता की आतंकवादियों ने उसी के सामने हत्या कर दी थी। कैप्टन विजयंत थापर उसी जिले में तैनात थे। जब उन्होंने रुखसाना के साथ हुए हादसे के बारे में सुना तो उससे मिलने स्कूल जाने लगे। विजयंत रुखसाना के लिए मिठाई और चॉकलेट ले जाते और उससे बात करने की कोशिश करते। वे समय समय पर डॉक्टर के पास भी उसे ले जाते। दोनों के बीच बनते इस आत्मीय रिश्ते के चलते रुखसाना धीरे धीरे उस सदमे से उबरने लगी और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी। मगर दुर्भाग्य से उसी साल जून में करगिल युद्ध में कैप्टन विजयंत शहीद हो गए। लेकिन रुखसाना का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अपने परिवार को दे गए। दोस्तों, 1999 में करगिल युद्ध में हुए ऑपरेशन विजय में भारत ने विजय तिलक लगाया था और दुश्मनों को ऐसी धूल चटाई कि आज तक उनकी भारत की तरफ सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं हुई। लेकिन करगिल की पहाड़ियों में विजय तिरंगा फहराने के लिए 527 जवानों ने अपनी जान दी थी और हजारों जवान जख्मी हुए थे, जिनके बलिदान की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहेंगे कि उन जवानों के बलिदान के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि भारत के वीर जवानों के बलिदान की कहानी हर देशवासी तक पहुंचे। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।